Hello everyone, hope you all are good. First of all, happy Diwali to all of you. Hope you all are enjoying with your family. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ सीक्वेंट एंड सीरीज़. सीक्वेंट एंड सीरीज़ आज से पहले आप सभी ने तो किया होगा, बट इसमें कुछ नया है. वो क्या है कि कुछ ट्रिक्स हम करेंगे इसमें. ट्रिक से पहले हम बेसिक कर लेते हैं कि बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. बेसिक तो आपको पता हो कि बेसिक फार्मूलेज क्या यूज़ होंगे इसके अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई भी एपी देखनी है, एपी की टर्म्स क्या है, एपी में एन क्या होता है, डी क्या होता है, जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर ए क्या होता है, आर क्या होता है या एचपी क्या होता है, वो सब हमें पहले पता होना चाहिए. तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. ए एन, एपी, इन एन एपी ए एन इज़ आर nth टर्म. nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज़ आर फर्स्ट टर्म, D is our common difference. D is our common difference. N is the number of terms. And nth is our last term or the term which we have to find. ठीक है, जो हमें फाइंड करनी होगी. ये बात होगी हमारी एपी की. अब बात करते हैं जीपी की. जीपी के अंदर क्या होगा? जो हमारी एनथ टर्म और आप बोल सकते हो टी एन एथ टर्म, वो क्या होगी? ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन. ए हमारी क्या होगी? फर्स्ट टर्म. ठीक है. आर होगी हमारी कॉमन रेशो. एन क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. ये था हमारा एपी और जीपी के बारे में. एपी के बारे में हमने पढ़ लिया. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे. अगर सम की बात हो एपी के केस में, सम एस एन कैसे निकलेगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और कैसे निकाल सकते हो आप? एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये हमारे एपी के केस में सम निकालने की फॉर्मूला है, सम निकालने का फॉर्मूला है. इन केस ऑफ जीपी एस एन कैसे निकालेंगे? एस एन इज इक्वल टू, जब हमारा क्या होगा? आर ग्रेटर देन वन होगा तो हमारा क्या निकलेगा? ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. और जब आर हमारा लेस देन वन होगा, आर यानी कॉमन रेशो, तो हमारा फॉर्मूला होगा ए इंटू वन माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर. ये है सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी. और अगर हम देखें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, उस केस में क्या होगा? ए अपॉन वन माइनस आर. और आर, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? मोड आर इज़ लेस देन वन, यानी आर इज़ ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन. ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया इन जीपी. ठीक है, यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम देखें इसमें ये कैसे करेंगे, एक बार आप पढ़ के देखिए. क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ थ्री. कितने नंबर्स होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे? टू डिजिट नंबर्स. ठीक है. सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 10. उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1. क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 3. सिमिलरली जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 99. उसको अगर हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 से डिवाइड करने के बाद 0 एंड द क्वेश्चन विल बी 33. अब देखो ट्रिक यहाँ पे क्या लगेगी. नंबर पूछे गए कितने नंबर होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे. सिर्फ इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना. जो ये क्वेश्चन आपने फाइंड किया है और ये वाला क्वेश्चन फाइंड करा है, इसका डिफरेंस निकाल के वही हमारा आंसर होगा. 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30. यानी ये वाले क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर. 30 ऐसे डिजिट 30 मल्टीपल ऑफ नंबर. हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 ये पूछा गया था. तो 30 टू डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे. एक बार आप देख लीजिए इसे. कोई डाउट है तो आप पूछ लेना. नेक्स्ट हमें हमारा जो ट्रिक है वो क्या है?
देखिए आप एक बार नोट डाउन भी कर लेना साथ साथ। इफ़ सम ऑफ एन टर्म इज इन ए पी, और जो टर्म्स है सारी की सारी एन में है, सम ऑफ एन टर्म दैट इज एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन, देन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वेयर। डी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वेयर क्या है, ए, डी विल बी 2a। इसको देखते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ, इसे ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है एस एन इज इक्वल टू एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू क्यू, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। इस केस में अगर हमें पूछा जाए हमसे कॉमन डिफरेंस क्या है, एक तो तरीका क्या होगा कि आप S1 निकालो, S2 निकाल लो, S1 S2 निकालोगे तो S2 माइनस S1 करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी, S3 माइनस S2 करोगे तो सेकंड टर्म आएगी। वो तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बट ट्रिक के साथ हम इजीली इसको कर सकते हैं कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, सीधा वही हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि इस केस में एस एन इज इक्वल टू एन 2np, एलसीएम लेंगे तो 2np प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर क्या है, क्यू बाई 2। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, क्यू। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक में क्या करेंगे हम, इफ़ पीएथ टर्म हमें गिवन है क्यू और क्यूअर टर्म हमें गिवन है पी, देन एनएथ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एन एथ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। A7 इज इक्वल टू 62, यानी 7 टर्म हमें 62 गिवन है, एंड A62 इज इक्वल टू 7, देन A15 वी हैव टू फाइंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A15 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, P प्लस क्यू माइनस एन। P क्या है हमारा 7, ठीक है, Q कितना है 62, माइनस n कर दो जो हमें फाइंड करना है 15, कितना आ जाएगा 69 माइनस 15 दैट इज़ 54। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाली ट्रिक थी हमारी एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। इसमें क्या है, इफ़ इन जीपी A4 A10 A16 टर्म्स आर XYZ देन। ठीक है, तो इनके बीच में XYZ के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें देखना है। ठीक है, इसमें आप देखिए A4 और A10 के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का, A10 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक सीधी सी क्या बनती है, यहाँ पे मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ये जो गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सेम था, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 6, तो हम ये ट्रिक यहाँ लगा सकते हैं। मिडल टर्म कौन सी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एक्स इंटू थर्ड टर्म कितनी है जेड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। कौन से ऑप्शन में आपके, सेकंड, ये हमारा आंसर है। एक बार देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो नंबर गिवन है A एंड B, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस बी बाई 2। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, GM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B विल बी अंडर रूट ऑफ AB। ठीक है, अगर हमें दो नंबर गिवन है A एंड B, उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन गिवन है, देन A और B की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या है, A और B विल बी इक्वल टू A प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, वेयर A इज इक्वल टू A प्लस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू A माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। इसके लिए हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें है फाइंड टू नंबर्स हुज AM इज़ 34 एंड GM इज़ 16। आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप AM हमें गिवन है कितना
34, GM कितना है 16। हमें क्या फाइंड करना है, A और B फाइंड करनी है, A और B की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A क्या होगा हमारा, A यहाँ से A 34 प्लस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर 34 स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, G यानी ज्योमेट्रिक मीन 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा A आ जाएगा। सिमिलरली B क्या होगा, B इज इक्वल टू A कितना है 34 माइनस, डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का, 34 माइनस A स्क्वायर 34 स्क्वायर माइनस G स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला, लाइक 34 प्लस 16 इंटू 34 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 16, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सोल्व करोगे 34 ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, एक बार इस नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ AM इज इक्वल टू 8, GM इज इक्वल टू 3, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारा A प्लस बी बाई 2। सम ऑफ रूट्स अगर हमारे पास दो नंबर है A और B, ठीक है, सम ऑफ रूट्स AM को आप मान लो A। ठीक है, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2A। सिमिलरली GM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स अंडर रूट AB यानी लेट इट बी G कितना आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ AB। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा अंडर रूट AB। ठीक है, AB होता है लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो क्या करोगे आप इसका स्क्वायर, तो G स्क्वायर विल बी AB, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पे आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 2A इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका G स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे A क्या है अरिथमेटिक मीन, G क्या है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन है, बस आपको यहाँ पुट करना है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A कितना है यहाँ पे 8 इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे आपका कितना है 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन पता है आपको कि A प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ AB। व्हाट अबाउट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आपका होता है कितना 2AB अपॉन A प्लस बी। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है जो आपको याद रखना है, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। और इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो AM अगर nth टर्म के बीच में अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन प्लस AN डिवाइडेड बाय N ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 इंटू A2 A3 अप टू सो ऑन ANth तक का टर्म्स तक का ज्योमेट्रिक मीन। A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN ग्रेटर देन इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। इफ़ A B C B एनी 3 नंबर्स देन फाइंड A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए।
3 नंबर है तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इससे पहले हमने किया अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अगर a प्लस बी की बात करें हम, अगर हम जो एक रिलेशन होता है अरिथमेटिक मीन का वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, अंडर रूट ऑफ ए बी, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। सिमिलरली b प्लस सी की अगर हम बात करेंगे, b प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी सी, 2 उधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी सी। सिमिलरली c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ सी ए। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आप इन इक्वालिटीज़ को कंबाइन करने के बाद आपका क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 अंडर रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा इनका, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 ए बी सी। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर होगा। एक बार नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनता है हमारा क्वेश्चन एग्जाम में। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1 माइनस x। ठीक है, अगर इसको ट्रिक से देखें तो कैसे पता चलेगा कि हम रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट सेम यहाँ पे है, कांस्टेंट रेज टू द पावर सम वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज़ देख के आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन वाला यूज़ होगा। तो लगाइए यहाँ पे 4 रेज टू द पावर x प्लस 4 रेज टू द पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों नंबर्स का 4 रेज टू द पावर x इंटू 4 रेज टू द पावर 1 माइनस x। ये क्या आ जाएगा आपका 4 रेज टू द पावर x प्लस 4 रेज टू द पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस x। ये इससे कैंसिल आउट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी 4। ठीक है, 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक HP। HP कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो जैसे आप AP फाइंड करते हैं उसका इन्वर्स कर दो तो आपका क्या आ जाता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखते हैं जैसे इफ़ 3, 6, 9 आर इन AP देन 1/3, 1/6, 1/9 आर इन HP। तो आपके 1/3 1 ये वाली जो आपकी सीक्वेंस आएगी ये HP में होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो आपके पास 3/5, 3/7, 3/9 ये टर्म्स गिवन है, ये किस में है, HP में। अप टू सो ऑन आगे भी चल रही हैं, हमें फाइंड करने की इस टाइप की जो ये सीक्वेंस चल रही है इसमें ये 7th टर्म क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे आप उसमें AP में। आपको HP में गिवन है तो AP के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 5/3, 7/3, 9/3, 11/3 अप टू सो ऑन। ठीक है, AP के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 5/3। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा आपका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2/3। ये आपकी कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या निकालना है, क्या आपको 7th टर्म, तो A प्लस 6D। A कितना है आपका 5/3 प्लस 6D कितना है 2/3। एलसीएम 3, 5 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 कितना होगा 17/3। अकॉर्डिंग टू AP हमारा आंसर है 17/3, बट हमें तो HP में आंसर चाहिए तो A7 क्या होगा आपका 3/17। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 7th टर्म HP के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका पेपर में आता है तो आपको HP कैसे फाइंड करना है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इस पे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप लर्न एंड ग्रो एवरीडे वाले चैनल पे, जो भी आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो भी
क्वेरीज़ हैं आपकी, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।